हेलो मित्रों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट सेकंड। हमारे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट सेकंड है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका चैप्टर फर्स्ट एन इंट्रोडक्शन। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, ये देखते हैं अब। ठीक, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। पॉलिटिकल थ्योरीज होती हैं जो पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स means of political theories is principle of politics which written by political thinkers। political thinkers के द्वारा लिखी गई जो प्रिंसिपल्स होते हैं पॉलिटिक्स के, उनको हम पॉलिटिक्स थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए। तो ये आपको इसमें यही मिलेगा पढ़ने के लिए। हम वन शॉट वीडियो बनाते हैं, आपको पता ही होगा। तो हम तो आपको भाई शॉर्ट में बताएंगे, वर्ड टू वर्ड तो आपको स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा आपके में। तो आपको यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से आपका जल्दी रिवीजन हो रहा है चैप्टर का, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है। तो इसी तरीके से हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। ओके मित्रों, देखते हैं व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। पहले तो हम पढ़ेंगे 1.1 में व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है क्या आखिर, हमको ये नहीं पता है पॉलिटिक्स क्या है, तो हम क्या पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, क्या बनेंगे हम, पॉलिटिशियन हैं। हाँ तो भाई पॉलिटिकल व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, इट इज़ द आर्ट ऑफ गेन पावर बाय कंटेस्ट इलेक्शन एंड ग्रुप मेकिंग डिसीजन फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल्स। ये पावर को गेन करने की आर्ट है, जिस वायदा जैसे हम इलेक्शन होते हैं उसके द्वारा, और ग्रुप मेकिंग डिसीजन फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल्स। और जो ग्रुप मेकिंग मतलब पार्टीज है तो उसमें ग्रुप बन गए, उसको ग्रुप मेकिंग उसी तरीके से, और डिसीजन लिए जाते हैं फिर पीपल्स के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल्स। ओके, तो ये हो गया पॉलिटिकल, जिससे कि जो कि पॉलिटिक्स में जब तक पावर नहीं होगी किसी के पास, तो हमारी सेटिस्फाई कैसे होंगी नीड्स, इस तरीके से। तो देखिए ये था आपका इसमें वन शॉट वीडियो भाई, बहुत जल्दी 20 मिनट में आपको पढ़ा देंगे, जहाँ तक बता देंगे हम। देखते हैं अब आगे क्या है आपका। वाई डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट डू वी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरीज, ये बोल सकते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं। और ये बोल सकते हैं कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हम क्या पढ़ेंगे इसमें। तो भाई इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है, मुझे बताना पड़ेगा हैं। सुनो जी, एक्सप्लेन टू अस अबाउट द पॉलिटिकल वर्ल्ड एंड हाउ वी कैन क्रिएट अंडरस्टैंड टू कॉन्सेप्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, आपके पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा लिखे गए प्रिंसिपल्स है, इस तरीके से होते हैं, आपके समझ गए होंगे आप। इक्वलिटी, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, ऑल्सो लिबर्टी भी है भाई। तो भैया ये आपके कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे आपके कहाँ गए, ये रोशो है आपकी, इसने दी थी डेमोक्रेसी, इस तरीके से। कार्ल मैक्स ने इक्वलिटी, ये वाली, ठीक। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम इसके पॉलिटिकल सिस्टम को जान पाएँ और कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ कि डेमोक्रेसी क्या है, इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, इस तरीके। जैसे कि जस्टिस किस प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, ऐसे, ठीक। लिबर्टी और इक्वलिटी। लिबर्टी जैसे लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, ठीक है। इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक। अब आ जाते हैं आपके, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द टू, मतलब व्हाट आर द टू पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से, विच इज़ द टू पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ इंडिया, तो आप इसमें बताएंगे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी हमारे यहाँ के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ऐसे नाम पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, आपके स्कूल के पेपर में। ओके मित्रों, देखिए भैया अब क्या है इसमें, अब है आपका 1.3 पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। भाई अब इसको कैसा बोल सकते हैं हम, इसको ऐसे बोल सकते हैं, हाउ पॉलिटिकल थ्योरीज आर स्टिल रिलेवेंट टूडेज दीज दोज आर गिवन सेवरल ईयर डेटेड बैक। मतलब कि हमको कैसे पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में ला रहे हैं, जबकि ये तो बहुत दिन पहले दी गई थी, तो हम इनको कैसे भाई, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ के लिए खड़ी हैं अभी, स्टिल पॉलिटिकल थ्योरीज आर स्टिल रिलेवेंट टुडे। लाइक महात्मा गांधी ने एक आपका बोलता है, जो कि आपकी DPSPs में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी दिया गया है। जब महात्मा गांधी ने बोला था, महात्मा गांधी सेज नो सेक्रीफाइस ऑफ काउ बिकॉज इट इज़ आवर मदर।
क्योंकि गाय हमारी माता है, हमें इसलिए इनको मतलब मारना नहीं है, ये बोला था उन्होंने। तो ये आपके पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, महात्मा गांधी पॉलिटिकल थिंकर हैं आपके एक। और ये एंड दे स्टैंड फॉर सम वैल्यूज़, ये जो कुछ वैल्यूज़ के लिए खड़ी हैं आपकी, लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। दीज वैल्यूज़ आर होल्ड टुडे एंड वी आर स्टिल यूजिंग देम। हम इनको प्रैक्टिस में है, हम इसको डेली यूज़ भी कर रहे हैं। लिबर्टी, जस्टिस को, अपनी डेमोक्रेसी को, इक्वलिटी को, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं अपने डेली। जैसे ये देखिए, सिटीजनशिप, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब आपकी पॉलिटिकल थ्योरीज में लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, अब चलो मित्रों आगे चलते हैं। देखिएगा, यह है वाई शुड बी 1.4 में आपका वाई शुड बी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हम पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई इसमें यही है कि हम अपनी मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को जानने के लिए पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, और कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, आपका इक्वलिटी, लिबर्टी, ये इन्हीं सारी चीज़ों को हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं इसको। ओके, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरीज एक्सप्लेन करती है डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, मतलब रिलीजन्स के बारे में भी बताती है, और मीनिंग बताती है फ्रीडम का। ठीक, और बताती है कि पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस दोज आइडियाज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म, जैसे मतलब कौन से आइडिया किसके ऊपर फॉर्म हो के बने हैं, इस तरीके से। अब क्या है आपका आगे? भाई कुछ नहीं है चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है आपका ये। टेंशन ना लो, जब तक अपना चैनल है कुछ नहीं होने वाला, आपको बेझिझक रहना है। लो भाई, अब तो आपकी एक्सरसाइज आ गई है। तो इससे पहले मैं आपको और बता देता हूँ कुछ अपनी तरफ से। सुनो जी, सुनते रहिएगा बस आप कि इसमें क्या क्या है। देखिए आ गया आपका चैप्टर फर्स्ट, सुनिए जी। अब मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स के बीच में डिफरेंस बताइए। तो भैया सुनो, पॉलिटिकल साइंस इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन आइडियाल्स। जो पॉलिटिकल साइंस है वो आपकी बेस्ड रहती है सर्टेन आइडियाज़ के ऊपर। वाई पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें तो सर्टेन आइडियाज़ हैं, उसके ऊपर बेस्ड हो। जो पॉलिटिक्स है वो बेस्ड होती है अपॉर्चुनिटी की, मतलब किसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है पावर गेन करने की, इस तरीके से। ठीक, अब आपका आता है क्वेश्चन की पॉलिटिक्स अफेक्ट्स मेंस डेली लाइफ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कैसे, मतलब कैसे कैसे कर रही है अफेक्ट्स इन द डेली लाइफ। द पर्सन इज सीन स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम, क्योंकि पर्सन अभी तक फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड इक्वलिटी एट एवरी स्टेप, फॉर एग्जाम्पल लाइक वाटर हैज़ टू बी फिल्ड ऑन द पब्लिक एरिया इफ इट इज इक्वली अबाउट एंटरिंग द टेम्पल, ये भी है। ठीक, अब क्या है आपका? हाँ, एक क्वेश्चन हो सकता है आपका ऐसा पूछा सकता है, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज नॉट इवन एक्सप्लेन दिस फैक्ट। पॉलिटिकल साइंस इज साइंस। अब आपको बताना है इसमें कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है वो साइंस कैसे है। पॉलिटिकल साइंस इज साइंस और पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ साइंस, ये भी बन सकता है। तो भाई समझा सकते हैं वहाँ हम आपको बताएंगे। देखिए पॉलिटिकल साइंस इज साइंस कैसे, स्कॉलर्स हु कंसीडर्ड पॉलिटिकल साइंस इज एज साइंस आर्ग्यू, मतलब पॉलिटिकल साइंस इज साइंस कैसे है। जैसे कि आपके साइंस में हर चीज़ जो है सिस्टमेटिक वे में होती है, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में होती है। और आपके साइंस में यूज़ करते हैं आप लेबोरेटरी, मतलब कि जो आपकी लैब्स बोलते हैं स्कूल में आप, वो भी होती है लेबोरेटरी। ठीक, और पॉलिटिकल साइंस में उसमें तो होगी आपकी जैसे कि केमिकल्स की, और पॉलिटिकल साइंस में क्या होल वर्ल्ड की लेबोरेटरी है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड की लैब है, उसमें पूरे वर्ल्ड के बारे में लिखा गया है, पॉलिटिकल सिस्टम बताया गया है उसमें हमारा, इस तरीके से। ठीक, अब देखते हैं जी पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ साइंस, ये तो हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस इज साइंस। अब क्या है, दोस्त हु डू नॉट कंसिडर्ड इज अ साइंस से
दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर नॉट क्लियर। जो प्रिंसिपल्स है पॉलिटिकल साइंस के वो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कन्फर्मेशन नहीं है उनकी। जैसे कि आपका वो है साइंस का, तो उसका कोई भी प्रिंसिपल है तो बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के साथ लिखा गया है वो, ठीक। बट डिस्पाइट द सेम रीज़न इन पॉलिटिक्स इट इज़ नॉट टू यूज़ इन पॉलिटिकल साइंस, इट इज़ ऑल्सो हैज़ नो रियल। और जो है देखो आपके पास इसमें साइंस में क्या, आपके पास रियल रहती है मतलब लेबोरेटरी, जैसे कि उसमें केमिकल्स रहते हैं। आपके बायो लैब में आपका बायो का सामान रहता है, जैसे किसी को काटना फाड़ना, मतलब मेढक का जिसके पास बायो होगी उनको पता होगा, बच्चों को तो दोस्तों को ऐसी बात है। तो यहाँ पे मतलब रियल नहीं है वो, नहीं यहाँ पे कोई साइंटिफिक मेथड अपनाया जाता है, वहाँ पे साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग होता है जो कुछ होता है साइंस में। यहाँ पे कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है पॉलिटिकल साइंस में इस तरीके से। तो भाई यही है आपका इस वाले चैप्टर में। तो ये चैप्टर तो आपको बहुत छोटा है, इसमें कुछ नहीं है आपके लिए पढ़ने का तो बहुत कुछ है, बस वो आपके ऊपर कितना पढ़ रहे हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर सी माई वीडियो।